जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोटके चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए सरल से सरल परी की साधना लेकर आए, परी की हाजिरी लेकर आए, परी का अमल लेकर आए। दोस्तों केवल और केवल मंत्र बोलना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। देखते देखते परी आपके आंखों के सामने तो प्रत्यक्ष में हाजिर होगी, प्रकट होगी। दोस्तों 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। खर्चे की बात करें तो 1 रुपये का खर्चा नहीं है दोस्तों, और कोई ज़्यादा खास मंत्रों का जाप भी नहीं करना है। केवल और केवल मात्र 21 बार आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। तो दोस्तों सब कुछ हम वीडियो में बताने वाले हैं, सब कुछ एक एक कर बताएंगे, एक एक करके गहराई से समझाएंगे। इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और समस्या चाहे कितनी जटिल से जटिल, घनिष्ठ समस्या हो दोस्तों, जो कि आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि आपको केवल और केवल इस परी को प्राप्त करने की आवश्यकता है। देखते देखते आपकी कोई भी जटिल से जटिल, गंभीर से गंभीर समस्या है दोस्तों, दूर होने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों काफ़ी लोगों के हमारे पास जो प्रश्न आते हैं वह इस प्रकार आते हैं कि कर्ज है, कि रोग दोष से पीड़ित हैं, अलग अलग प्रकार से आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। यही लोगों के मतलब कि प्रश्न आते हैं हमारे पास, ज़्यादातर कॉल मैसेज आते हैं। दोस्तों कॉल मतलब नंबर की बात रही, नंबर हमने अपना देना बंद कर दिया है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर टाइम पास के लिए हमारे पास कॉल मैसेज करते हैं। इसीलिए हमने जो है नंबर देना अपना बंद कर दिया है। आप जो है नंबर मिल जाएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम जो लेकर इस बार जो लेकर आए मंत्र विधि सब कुछ हम वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन फुल वीडियो देखनी है आपको। जो व्यक्ति आधा अधूरा देखेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम खुले शब्दों में कहते हैं, और जिससे आवश्यकता है दोस्तों, जो परेशानी पीड़ित है नहीं, तो 1 बार नहीं वो 4 बार देखेगा। और हम खुद कहते हैं, आपको 1 बार में समझ में नहीं आती है, मतलब 1 बार में समझ में नहीं आता है, पहले तो आप सही से देखोगे तो 1 ही बार में समझ में आएगा। यदि नहीं आता है तो 1 बार नहीं, आप 4 बार देखिए और करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। इस साधना को इससे आप किसी भी दिन आप कर सकते हैं। किसी जैसे होली का समय आ रहा है, होली के समय भी कर सकते हैं, लेकिन जो समय रहेगा वह आपका रात्रि का रहेगा। रात्रि में आप 8:30 बजे 9 बजे से आप देख लेना, 12 बजे के बीच में किसी भी समय मात्र 5 मिनट लगेंगे दोस्तों। केवल और केवल 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है ना। तो दोस्तों मतलब कि हम आपको विधि बताने वाले हैं। विधि इस प्रकार है दोस्तों, देखो कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं गाँव का दौरा होता है। गांव का जो क्षेत्र होता है, गांव की सीमा जो होती है ना, जैसे कि बॉर्डर लाइन होती है, गांव की सीमा होती है। देख लेना आपके गांव क्षेत्र की जो सीमा हो, जिसे धोरा बोलते हैं, कोई धोरे बोलते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पर आपको रात्रि में जिस दिन करो ना, किसी भी दिन करो, आप होली पर करो, किसी भी दिन करो, लेकिन रात्रि का समय रहेगा दोस्तों। कोई आपको जाते हुए टोके ना, किसी से बात तलाप नहीं करनी, लेकिन सीमा का जैसे मतलब कि देख लेना आपके गाँव की जहाँ तक सीमा हो, जैसे हमने बता दिया, मतलब कि देख लेना, ठीक है। तो जिस दिन करो, आप जिस भी दिन करो, उस दिन ब्रह्मचर्य से लेकर नून मिर्च का आपको मतलब कि इसका ध्यान रखना है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नून मिर्च का सेवन नहीं करना है, ठीक है। नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाना, ठीक है, अच्छे से। कोई 1 रुपया खर्चा भी नहीं है। मतलब स्वच्छ और साफ वस्त्र पहन लेना, इतना ध्यान रखना। स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेना, और आपकी गाँव की सीमा है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है, दक्षिण दिशा नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अन्य कोई दिशा ले लेना, ठीक है, उत्तर ले लेना, कोई भी दिशा, लेकिन दक्षिण दिशा आपको चयन नहीं करनी, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपके गांव की धुरा है, गांव की जो सीमा है, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, ठीक है। पहुँच जाना है, वहाँ पर खड़े होना है, ठीक है। खड़े होकर जो है सर्वप्रथम अपने माता पिता को शीश नवाना है, गुरु को प्रणाम कर लेना है, माता पिता को प्रणाम कर लेना है, गुरु को प्रणाम कर लेना है, ठीक है। गौरीपुत्र गणपति जी को प्रणाम कर लेना है, ओम गणपते नमः, ठीक है। उसके बाद में जो है मतलब कि अपने मतलब माता आदिशक्ति भगवान शिव को, माता काली काल भैरव को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने मतलब कि अपने पितरों को, अपने गांव की जो भी देवी है देवता है, और क्षेत्रपाल को अभी भी मतलब अवश्य प्रणाम कर लेना, क्योंकि इसमें जो आन जो लगेगी वो क्षेत्रपाल की लगेगी। जो आपकी गांव की क्षेत्रीय सीमा रहती है, तो उसी में जो आन लगेगी वो आपके गांव के क्षेत्र की लगेगी। तो क्षेत्रपाल की जो भी देखो, इसके बारे में हम बताएं दोस्तों। ये गांव की सीमा है, ठीक है, जो क्षेत्र है, मतलब गांव का जो क्षेत्र है, मतलब जो गांव का धुरा है, ठीक है ना आपका।
आपके गांव की जो भी सीमा में जो भी परी होगी वह आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हाजिर होगी दोस्तों। गांव की जो सीमा होगी प्रत्यक्ष में हाजिर होगी। और ऐसा नहीं है, ये आपको वचन भी देगी, ठीक है। वचन जिसकी कई बार शक्तियाँ वचन नहीं देती, ठीक है। तो वचन नहीं देती हैं तो आपको जो है मतलब कि उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना, या फिर आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हाजिर हो, ठीक है। तो आप जो है उससे कोई भी काम या कोई भी किसी तरह का कोई भी काम ले सकते हैं। तो दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचे आप, ठीक है, वहाँ पर पहुँचे तो आपको एक चुटकी मिट्टी उठा लेनी है। क्या करना है, मात्र एक चुटकी मिट्टी उठा लेनी। मिट्टी उठा करके, ठीक है, मतलब कि मिट्टी उठा लेना, एक चुटकी मिट्टी उठा लेना और वहाँ पर खड़े होकर आपको मतलब कि मंत्र का उच्चारण करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, केवल और केवल 5 मिनट ही लगेगा। केवल मंत्रों की बात करें तो 21 बार मंत्र बोलना है। ज़्यादा खास मंत्रों का भी आपको जप नहीं करना है। किसी की मात्र 21 बार मंत्रों का जप करना है, सच्ची भावना सच्ची निष्ठा से, ठीक है। हमने जो विधि बताई उसी प्रकार से धूप दीप की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई माला वगैरह नहीं, केवल और केवल 21 बार मंत्र बोलना है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप जहाँ पर खड़े हो ना सीमा पर, ये आपके ही गांव का जो मतलब आपके ही गांव की अपने क्षेत्र की जो सीमा है उस सीमा पर आपको खड़े होना है, ठीक है। आप सीमा पर खड़े हो सकते हो लेकिन दूसरे गांव की दूसरी सीमा पर आपको नहीं जाना है, अपने ही इधर खड़े हो जाना है, ठीक है। सीमा पर बिल्कुल खड़े हो जाना, सीमा की मिट्टी आपको वहाँ पर उठा लेनी है और मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। तो मंत्र जो हम बताने वाले हैं, मंत्र इस प्रकार है, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ओम गुरुजी, सीमा क्षेत्र की मिट्टी उठाऊं, परी तोय बुलाऊं, हाजिर हो ना हाजिर होए तो है क्षेत्रपाल की दुहाई। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है दोस्तों। केवल और केवल मात्र जो है आप चाहे 1 सांस में कीजिए, चाहे 2 सांस में कीजिए, चाहे 4 सांस में कीजिए, लेकिन ध्यान रखना सही से अच्छे से उच्चारण कर देना। देखते ही देखते जो भी क्षेत्र की शक्ति होगी दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना जो क्षेत्रपाल को आपको प्रणाम कर लेना है दोस्तों। जो भी आपकी क्षेत्र की सीमा की शक्ति होगी, क्षेत्रपाल के अंडर में कई प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं, आप सभी लोग पता है, तो आपको वहाँ प्रणाम करके अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर देना है। देखते ही देखते शक्ति जो है आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों। किसी भी समस्या का आप तुरंत इससे समाधान करवा सकते हो, कोई भी समस्या। लेकिन ये कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन हाँ, ये क्या बात अवश्य कहेंगे, यदि आपको डर लगता है, भय लगता है, तो दोस्तों सुरक्षा के लिए कोई भी चूक नहीं करनी है आपको। सुरक्षा का वजह आप घर से जब निकलो, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब ये संपन्न करोगे तो किसी को बताना नहीं है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से जाना, आप चयन कर लेना समय का, जो भी चयन कर सकते हो। मंत्र विधि सब कुछ हमने वीडियो में बता दी है, ठीक है। कोई भी 1 रुपये कोई खर्च नहीं है, लेकिन डर लगता है तो सुरक्षा का वजह आप अवश्य लगा लें। तो दोस्तों सब कुछ हमने वीडियो में बता दिया, इससे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 1 बार नहीं 4 बार अवश्य देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपने जीवन में इसे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।